यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में लगातार हर महीने प्रदेश में किसी न किसी बड़े प्रोजेक्ट की शिलान्यास या फिर उद्घाटन जरूर हो रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को सूबे की राजधानी लखनऊ और महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर कानपुर को आपस में जोड़ने वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया, जिससे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बड़ी रफ्तार मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में रहने वाले लोगों को खास तौर से इस एक्सप्रेसवे का लंबे समय से इंतजार था। एक्सप्रेसवे के खुल जाने से अब दोनों शहरों के बीच सफर पहले के मुकाबले काफी तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगा। उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। उन्नाव के पडरी स्थित झाऊखेड़ा रेस्ट एरिया में आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी ने परियोजना का लोकार्पण किया। उद्घाटन के साथ ही हाई स्पीड एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा और भी सरल हो गई है। कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर नहीं, कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं और वहां जिनको स्थापित करना है उनमें से कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी से आकर बातचीत की है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है। कानपुर और लखनऊ की दूरी तय करने में अभी 1 से 1.5 घंटा लगता था, लेकिन इस 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के शुरू होने से यात्रियों को सबसे बड़ा फायदा यात्रा समय में कमी के तौर पर मिलेगा। कभी तो जाम के कारण लखनऊ से कानपुर पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे तक भी लग जाते थे, लेकिन एक्सप्रेसवे खुलने के बाद ये दूरी महज 35 से 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इससे लोगों का समय भी बचेगा और सफर अधिक सुरक्षित होगा। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ के शहीद पथ को कानपुर के आजाद चौराहे गंगा पुल के पास से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे को अवध एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे प्रदेश के आधुनिक बुनियादी ढांचे की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। यानी ईस्ट टू वेस्ट तो हमारे पास बेहतरीन कनेक्टिविटी हो गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हो गया था, गंगा एक्सप्रेसवे भी हो गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी हमारे साथ जुड़ गया है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भी है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी है। लेकिन अब नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी कुछ नए क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं और साथ साथ 5 लाख की आबादी के हर शहर में एक बाईपास होगा। उस बाईपास के साथ साथ हर जिला मुख्यालय 4 लेन का होगा। यह भी आज स्वीकृति उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए दी है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बात अगर एक्सप्रेसवे की खासियतों की करें तो वर्तमान में ये 6 लेन यानी कि 3+3 का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक भी बढ़ाने का प्रावधान है। इस प्रोजेक्ट का लगभग 18 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है, यानी कि जमीन से ऊपर है। इससे अमौसी, सरोजनी नगर और NH-27 के आसपास लगने वाले भारी ट्रैफिक जैम से पूरी तरीके से राहत मिलेगी। वहीं एक्सप्रेसवे का बाकी का 45 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से नए अविकसित भूमि यानी कि ग्रीन फील्ड पर विकसित किया गया है। इससे न केवल लखनऊ और कानपुर बल्कि सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, उन्नाव और सुल्तानपुर जैसे जिलों के भी लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां टोल प्लाजा पर गाड़ियां रोकने की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें, सोमवार को 4,850 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। बहरहाल इस एक्सप्रेसवे के आने से लखनऊ के प्रशासनिक गंतव्यों और कानपुर के औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग हब के बीच दूरी कम होने से लॉजिस्टिक्स घटेगी और व्यापार को भी नई रफ्तार मिलेगी, जिससे आम जनता को काफी फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं। इन सभी चालू एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1911 किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 60% हिस्सा है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।